ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक मंद पवन बहार की तरह होना। इसका मतलब है कि आप कहीं पर भी ठहरते नहीं। हवा हर जगह जाती है, लेकिन हम नहीं जानते कि इस समय ये कहाँ से आ रही है। इसने अभी समुद्र को पार किया और यहाँ आई। ये अभी यहाँ है और अब आगे बह रही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बस जीवन होना, वैसे जैसे आप जन्मे थे अकेले। अगर आपकी माँ ने जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया था तो भी आप अकेले ही आए थे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है दिव्यता से अत्यंत निकटता से जुड़ना और वैसे ही जीना। ब्रह्मचर्य कोई महान कदम नहीं है, यह तो बस वैसे ही रहना है जैसे जीवन। शादी विवाह एक बड़ा कदम है। आप बहुत कुछ बड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कम से कम लोगों को तो ऐसा ही लगता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपने कुछ नहीं किया। आपने जीवन को आपने वैसे ही घटित होने दिया जैसे रचनाकार ने आपको बनाया। आप इसमें से कुछ और नहीं बनाते, तो इसमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी हैं। लेकिन इसके लिए साधना है, अभ्यास है, अनुशासन है। वो सब किस लिए है? ये सब आपको बस वैसे ही रहने में मदद करने के लिए है। इसका कारण यह है कि आपने इस पृथ्वी से बहुत कुछ लिया है, तो पृथ्वी के बहुत से गुण आप में आ जाते हैं और आप अधिकार जमाने लगते हैं। एक मूल गुण यह है कि जब आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो उसमें एक चीज़ आ जाती है, जड़ता। सुबह उठने पर भी जड़ता का अनुभव होता है। आप उठना नहीं चाहते। अगर आप दिव्यता के पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पृथ्वी के गुणों के आगे ना झुकें। एक बात जड़ता है तो दूसरी बात मजबूरी वश चलना। अगर आप पृथ्वी के शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो आप पृथ्वी जैसे हो जाते हैं। यह आपको गोलाकार चक्रों में ले जाती है। चक्रीय गति हर उस चीज़ का मूला आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहते हैं। आप अगर एक गोल चक्र में घूमते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा वापस आते हैं, चाहे कोई आपको वापस ना बुलाए। हमें नहीं पता कि ये दुनिया आपका यहाँ होना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी भी तरह से वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक गोल चक्र में हैं। जो यह महसूस करते हैं कि यहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह दिव्य पथ है। ग्रहों के जैसा गोल घूमने वाला प्रक्षेप पथ प्रोजेक्टरी नहीं। तो कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह नहीं बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन की तरह अपनाता है, जिससे वे जीवन की चक्रीय गति यानी कि जन्म और मरण में ना पड़े। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे झुकना नहीं चाहते। तो ब्रह्मचर्य में क्या करना होता है? अगर आप बहुत जागरूक हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। यह बहुत सरल है। आप रोज़ सुबह ऐसे उठते हैं जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं। रात में सोने के लिए ऐसा जाते हैं
जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप वो करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है। आप ये सब करते हैं क्योंकि अभी आप उस जगह नहीं पहुंचते जहां आप बिना किसी गतिविधि कार्य के रह सकें। आपको कुछ तो करना है, तो इसका मुख्य विचार यह है कि गतिविधि आपके बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप बंधनों में फंस जाएंगे। इसलिए आप लगातार ऐसी गतिविधि करते हैं जिसमें आप के बारे में कुछ नहीं है। आप इतना कार्य कर सकते हैं कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो आपके पास एक क्षण भी ना हो। आप ऐसे गिरें जैसे मर गए हों। फिर सुबह आप पक्षियों से भी पहले उठ जाते हैं और काम में व्यस्त हो जाते हैं। बाकी सब कृपा संभाल लेती है। आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी बनाने के लिए हम आवश्यक ऊर्जा लगाते हैं। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वे बिल्कुल कुछ ना करें तो वे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के गुण आपके अंदर काम करते हैं, क्योंकि आप शरीर को एक तरफ नहीं रख सकते। उसकी अपनी याददाश्त है, उसका अपना कर्मों का एक बड़ा ढेर है। इसलिए उसकी प्रवृत्तियाँ या रुझान हैं। शरीर की वजह से प्रवृत्तियाँ आती हैं। ये प्रवृत्तियाँ आपके अस्तित्व का स्वाभाविक भाग नहीं हैं, लेकिन यह जो एक वाहन की तरह है, उसकी अपनी प्रवृत्तियाँ होती हैं। मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं जिसका कुछ भाग सीधे में नहीं है, तो आप उसे सीधा करना होगा, तो वरना कार एक तरफ झुकती रहेगी। तो हमारे शरीर में भी सीधी की एक ऐसी ही वजह समस्या होती है, और यह शरीर भी हमारे सा कि किसी एक तरफ झुकना चाहता है। घूमना या झुकना शरीर को शुरू करने के बाद यह अपना चक्र पूरा करता है। बस समय कम या ज़्यादा लग सकता है। दोस्तों, हम इसे जारी रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें।